फ्रेंड्स, स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल द एम्बिशन फैमिली में। तो आज का वीडियो मेरा है लूसेंट टारगेट पेज नंबर 7 से 8 तक। पिछले के वीडियो में हम लोग देख चुके थे पेज नंबर 5 से 6 तक। आज हम लोग देखेंगे 7 से 8 तक। यदि इस पीडीएफ का यदि इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हैं एक टेस्ट के रूप में, तो उसका लिंक हम कमेंट बॉक्स में दे देंगे। वहाँ से आप लिंक पर क्लिक करके इस क्वेश्चन का टेस्ट के रूप में हम मॉक टेस्ट दे सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। उस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको दो इंटरफेस खुलेंगे। पहले आपको नाम खोजेगा तो उसमें अपना नाम डालना है, और पासवर्ड जो खोजेगा उसमें पासवर्ड 1 से लेकर के 5 तक सीरियल ढंग से डालना है। 1 2 3 4 और 5, ये पासवर्ड है उसका। 1 2 3 4 और 5। उसके बाद क्वेश्चन खुल जाएगा। उसके बाद टोटल जितना क्वेश्चन इसमें बताया गया है सब उसमें है, आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के वीडियो देख सकते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है? लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है महावीर, 2 में महात्मा गांधी, सी चाणक्य, और डी में है गौतम बुद्ध। तो किसको कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है लुम्बिनी, राजगीर में, चाणक्य, चाणक्य लिखा गया है, बोध गया। तो इसका आंसर हो जाएगा लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहाँ है? तो कपिल वस्तु। कपिल वस्तु कहाँ है? तो ये है नेपाल में पड़ता है। तो लुम्बिनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध की माता की मृत्यु कब हुआ था? तो इनके जन्म के 7 दिन में, 7 नहीं 7वें दिन यहाँ होना चाहिए था। 7वें दिन, 7वें दिन है। तो इनके जन्म के 7वें दिन। बी में है इनके जन्म के 8वें दिन, इनके जन्म के दिन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनके जन्म के 7वें दिन। चौथा क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित है? फर्स्ट है क्षत्रिय, ब्राह्मण, शाक्य, शूद्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाक्य वंश है। इनका जो वंश था वो शाक्य वंश था, और इनका जो पिता थे वो सुधोधन नाम था उनका। क्या नाम था? सुधोधन। वो शाक्य गण के मुखिया थे। ठीक है, तो ये शाक्य वंश से संबंधित है। उनके पिता सुधोधन जो थे वो शाक्य गण के मुखिया थे। 5 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? फर्स्ट में है वर्धमान, सेकंड सिद्धार्थ, सी में है राहुल, और डी में है गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध के बचपन का जो नाम था वो सिद्धार्थ था। वर्धमान किसका नाम था? तो वर्धमान नाम था महावीर स्वामी के बचपन का नाम। 6 नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का विवाह किससे हुआ था? गौतम बुद्ध का विवाह किससे हुआ था? ए में 16 वर्ष की अवस्था में राधा के साथ, बी में 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ, सी में 18 वर्ष की अवस्था में पुतली बाई के साथ, और डी में 18 वर्ष की अवस्था में जीजाबाई के साथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ। और यशोदा किसका नाम था? तो महावीर के पत्नी का नाम यशोदा था, और इनका पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था, ऑप्शन है राहुल, जामिल, रुद्राक्ष और रुद्रमा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राहुल। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। नेक्स्ट है कि सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु के सर पर निकले तो कितने दृश्य को देखे? ये जो कपिल वस्तु के सर था ये एक जंगल था। तो जब निकले तो वो 4 दृश्य को देखे थे। कौन कितने दृश्य को देखे थे? 4 दृश्य को देखे थे। कौन कौन देखे थे? तो एक बूढ़ा व्यक्ति को देखें, एक बीमार व्यक्ति को देखें, एक आपको 100 देखें, और चौथा जो है सन्यासी देखें। तो यही 4 जो जब दृश्य उन वो देखें तो सबसे अच्छा, सबसे खुशी उनको जो लोका वो सन्यासी में लोका था। अतः वह सन्यासी होने का ठान लिया था इसी समय से, और अंततः जा कर के वो सन्यास भी ग्रहण किए। तो वहीं गया कि गौतम बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था में सन्यास जीवन को स्वीकारा? तो जब वो 4 दृश्य देखे तो उसके बाद ये गौतम बुद्ध क्या किए? सन्यास ले लिए 29 वर्ष की अवस्था में। 29 वर्ष की अवस्था में सन्यास हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध जब गृह त्याग किए तो बौद्ध धर्म में उसे क्या कहा गया?
जब गौतम बुद्ध गृह त्याग किए तो बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? तो बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। जब गृह त्याग किए तो महाभिनिष्क्रमण कहा गया। जब उनका मृत्यु होता है तो उसे महापरिनिर्वाण के रूप में जाना जाता है। और जब वो पहला भाषण दिए थे सारनाथ में तो उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था। 30 क्वेश्चन से इतना जानकारी मिलती है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु ऑप्शन है रुद्र करामपुत, अलार कलाम, चाणक्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलार कलाम। अलार कलाम जो है इनके प्रथम गुरु थे और ये कहाँ के थे? तो ये वैशाली के थे और इनसे गौतम बुद्ध जो है सांख्य दर्शन की शिक्षा लिए थे। किस चीज़ का शिक्षा लिए थे? तो सांख्य दर्शन का। 12 में बोलता है कि उरुवेला में सिद्धार्थ को कितने साधन मिले थे? उरुवेला एक जंगल है जिसमें सिद्धार्थ को कुछ साधन मिले थे, तो वो कितने साधन मिले थे? फर्स्ट है, अब ए में बोलता है 2, बी में 3, सी में 4, डी में 5। तो इसमें 5 साधन मिले थे। वो कौन कौन थे? कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा एवं असागी। कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा और असागी नामक टोटल 5 साधन मिले थे उरुवेला में सिद्धार्थ को। 13 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष की अवस्था में हुआ था? कितने वर्ष की अवस्था में बोल रहा है, ना बोल रहा है कि कितने वर्ष में तपस्या करने के बाद हुआ था। बोला था कितने वर्ष की अवस्था में हुआ था। तो वो 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए थे और 6 वर्ष उनको टोटल ज्ञान की प्राप्ति होने में लगा था। तो टोटल मिला करके कितना हो जाएगा? 29 और 6 35। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 35 वर्ष की अवस्था में। 14 नंबर बोल रहा है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुआ था? ए में बोल रहा है निरंजना, बी में नर्मदा, सी में फल्गु, डी में इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, क्योंकि निरंजना का ही एक नाम था फल्गु। तो निरंजना और फल्गु दोनों हो जाएगा। तो इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। 15 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो ऑप्शन बोलता है प्राकृत भाषा, बी में संस्कृत भाषा, सी में पाली भाषा और डी में मगही भाषा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाली भाषा में। 16 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने अपना प्रथम सारनाथ में। 17 नंबर क्वेश्चन है बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? तो ऑप्शन है श्रावस्ती, बेलगांव, उज्जैन, सारनाथ। तो सर्वाधिक जो उपदेश दिए थे कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। और प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में। प्रथम उपदेश सारनाथ में और सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। तो श्रावस्ती उस समय कौशल देश की राजधानी था। कौशल देश की राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती। बुद्ध की मृत्यु कब हुआ था? तो ऑप्शन है 563 ईसा पूर्व में, 540 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में या 468 ईसा पूर्व में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 483 ईसा पूर्व में। इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, मृत्यु होता है 483 ईसा पूर्व में। तो यदि इन दोनों का यदि अंतराल निकालिएगा, दोनों का अंतर निकालिएगा तो 80 आता है। अर्थात महात्मा बुद्ध का जो मृत्यु हुआ था कितने वर्ष की अवस्था में हुआ था? तो 80 वर्ष की अवस्था में हुआ था। बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुआ था? तो बुद्ध की मृत्यु ऑप्शन पावापुरी, कुशीनारा, देवरिया, डी में है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं या तो एक से अधिक। क्यों? क्योंकि इनका मृत्यु कुशीनारा में, देवरिया पड़ता है, जो दोनों कहाँ पड़ता है? तो यूपी में पड़ता है। तो दोनों के दोनों आंसर सही है, अतः इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म से संबंधित जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? बौद्ध धर्म से संबंधित जो जन्म का प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कमल एवं सांड है। अब इसमें बहुत और 2-3 को प्रतीक दिया तो उन लोग भी देख लेते हैं। तो स्तूप किसका प्रतीक है? तो मृत्यु का। स्तूप किसका प्रतीक है? मृत्यु का प्रतीक है। घोड़ा, जब ये गृह त्याग किए थे तो घोड़ा से गए थे, मान लीजिए याद करने के लिए, घोड़ा से गए थे तो गृह त्याग के क्या हो जाएगा? घोड़ा। और पीपल, ज्ञान की प्राप्ति हुआ था कहाँ? तो पीपल वृक्ष के नीचे। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? पीपल हो जाएगा। क्या बोलता है? ज्ञान की प्राप्ति के।
नेक्स्ट है मृत्यु का प्रतीक चिन्ह क्या है। अभी हम लोग बोले कि मृत्यु का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो मृत्यु का प्रतीक चिन्ह स्तूप है। नेक्स्ट गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो गृह त्याग किए थे तो किससे गए थे, घोड़ा से। ज्ञान का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो पीपल के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, पीपल। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को किस अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। बुद्ध के जन्म और मृत्यु की जो तिथि है वो किसके आधार पर, किस अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है, तो ऑप्शन है हाथी गुफा अभिलेख, मंदसौर अभिलेख, कैंटोन अभिलेख, गिरनार अभिलेख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैंटोन अभिलेख। कैंटोन अभिलेख चीनी परंपरा के अनुसार था। चीन का एक अभिलेख है कैंटोन अभिलेख। तो कैंटोन अभिलेख के आधार पर ही बुद्ध का जो जन्म और मृत्यु का तिथि है उसको क्या किया गया है, निश्चित किया गया है। 25 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशेष जानकारी किससे मिलती है। किससे मिलती है, यहाँ से होना चाहिए, किससे मिलती है। ऑप्शन है जातक से, बी में उपनिषद से, सी में है त्रिरत्न से, और डी में है त्रिपिटक से। तो हमें बौद्ध धर्म के बारे में विशेष जानकारी जो मिलती है वो किससे मिलते हैं, त्रिपिटक से मिलते हैं। अब ये त्रिपिटक क्या कौन कौन होते हैं, तो ये त्रिपिटक 3 गो होते हैं, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम पिटक। कौन कौन, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। नेक्स्ट विश्व दुखों से भरा है यह सिद्धांत गौतम बुद्ध कहाँ से लिए थे। तो विश्व दुखों से भरा है यह सिद्धांत जो है गौतम बुद्ध लिए थे उपनिषद से। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म में किसकी मान्यता है। ऑप्शन है ईश्वर की, बी में आत्मा की, सी पुनर्जन्म की, डी निर्वाण की। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, पुनर्जन्म के, पुनर्जन्म की मान्यता है। चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके काल में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है किसके काल में हुआ था, तो इसका ऑप्शन है अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कनिष्क। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति जो हुआ था वो था आपका अशोक के शासनकाल में, द्वितीय कालाशोक के शासनकाल में, और प्रथम अजातशत्रु के शासनकाल में। नेक्स्ट है आ गया क्वेश्चन कि तृतीय बौद्ध संगीति किसके काल में होता था। अभी बोले किसके शासनकाल में, तो अशोक के शासनकाल में। किस बौद्ध संगीति के बाद, नेक्स्ट है कि किस बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों जैसे हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद। 31 है बुद्ध ने संसारिक दुखों के संबंध में कितने आर्य सत्यों का उपदेश दिया है। तो बुद्ध ने संसारिक दुखों के संबंध में कितने आर्य सत्यों का उपदेश दिया है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए में है 1, बी में है 2, सी में है 3 और डी में है 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। ये कौन कौन थे, तो देखिए पहला तो दुख है, पहला क्या है, दुख। अब दुख है तो वो दुख अकेले नहीं है, उसका भी एक समुदाय है, तो दुख समुदाय हो गया। अब ऐसा नहीं है कि दुख है तो उसका निरोध नहीं है, विरोध नहीं है। दुख है तो उसका विरोध है, दुख है तो उसका क्या है, विरोध भी है, तो दुख निरोध हो गया। और नेक्स्ट है आपका एक और है कि यदि दुख निरोध है, दुख का यदि निरोध किया जा रहा है तो उसे ठीक भी होगा, है ना। तो इसका आंसर ही चौथा हो जाएगा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो कौन कौन हो गया, दुख, दुख अकेले नहीं समुदाय के साथ दुख समुदाय, दुख का निरोध होगा तो दुख निरोध है, और चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुद्ध ने संसारिक दुखों के संबंध में कितने आर्य सत्यों का उपदेश दिया, तो कितना आंसर हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संसारिक दुखों से मुक्ति पाने हेतु बुद्ध ने कितने मार्ग की बात कही है। तो ये टोटल 8 मार्ग के बात कहे थे। ये 8 मार्ग कौन कौन है, तो देखिए सम्यक सभी में लगा रहेगा। सम्यक मतलब होता है अच्छा दृष्टि देखना, सही से देखना। तो पहले होता है सम्यक, सम्यक मतलब होता है सही, सम्यक दृष्टि मतलब सही दृष्टि, सम्यक दृष्टि। अब देखिए कोई यदि आदमी देखेगा तो संकल्प लेगा, तो सब देखेगा तब संकल्प लेगा, तो सम्यक संकल्प। संकल्प लेगा तो बिना बोले तो कोई संकल्प लेता नहीं है, तो संकल्प लेने के लेगा तो यानी कि बोलेगा तो सम्यक वाणी हो जाएगा। अब यदि कोई संकल्प ले लिया यानी कि वाणी बोल दिया तो वो कर्म तो करेगा। ऐसा तो नहीं है कि संकल्प लेकर के बोल दिया और कर्म ना करे, तो कर्म करेगा, तो सम्यक कर्म हो जाएगा, सम्यक कर्म हो जाएगा। और सम्यक कर्म यदि कर्म कर रहा है तो एक दिन करने से नहीं होगा। यदि हम वीडियो बना रहे हैं तो केवल एक दिन बना देने से नहीं होगा,
हमको तो इसको कंटिन्यू रखने पड़ेगा। अर्थात कोई कर्म करेगा तो एक दिन से नहीं होगा, उसे आजीवन का कंटिन्यू करने पड़ेगा, तो सम्यक आजीव हो जाएगा। और उसको डेली करने के लिए उसको पहले व्यायाम करने पड़ेगा, फिटनेस करने पड़ेगा, तो सम्यक व्यायाम हो गया। और जब व्यायाम करेगा तो उसका स्मृति क्षमता बढ़ेगा, तो सम्यक स्मृति हो गया। और डी में हो गया लास्ट में, जब डेट करेगा, मृत्यु होगा तो उसका समाधि होगा, तो सम्यक समाधि। तो कौन कौन हो गया? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो ये 8 मार्ग थे। 33 नंबर को कहता है कि किसके संबंध में जैन धर्म और बौद्ध धर्म मान्यता समानता पाई जाती है? तो फर्स्ट है ईश्वर की मान्यता, बी में है आत्मा की मान्यता, सी में पुनर्जन्म की मान्यता, डी में अनिश्वरवाद के संबंध में। नेक्स्ट है 34 नंबर, बोलता है कि बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी किस में वर्णित है? तो बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी किस में वर्णित है? तो जातक में वर्णित है। नेक्स्ट है भारत में उपासना की जाने वाली संभवतः प्रथम मूर्ति किसकी थी? तो ऑप्शन है महावीर, गौतम बुद्ध, शिव, विष्णु। इसका राइट आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध के। 36 नंबर बोलता है कि ऋग्वेद में शिव के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन है महादेव, पशुपति, भूपति, रुद्र। तो इसका राइट आंसर रहेगा रुद्र। पशुपति और भूपति जो है अथर्ववेद में कहा गया है। किस में कहा गया है? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में। ऋग्वेद में रुद्र शब्द है। नेक्स्ट है वामन पुराण में शैव संप्रदायों की संख्या कितनी बताई गई है? तो वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या कितनी बताई गई है? तो ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4। तो वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। वामन पुराण में शैव संप्रदायों की संख्या 4 बताई गई है। वो कौन कौन है? तो फर्स्ट है पाशुपत, सेकंड कपालिक, सी में कालामुख और डी में है लिंगायत। अर्थात पाशुपत, कपालिक, कालामुख, लिंगायत। तो 4 आंसर हो गया। डी में है पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो पाशुपत जो संप्रदाय के अनु प्रभु और बासव। तो पाशुपत के जो संप्रदाय के संस्थापक थे वो लकुलिस थे। कौन थे? लकुलिस। और कपालिक जो संप्रदाय था उसका इष्ट देव जो कौन थे? तो वो थे भैरव। नेक्स्ट है तो इसका राइट आंसर पाशुपत कपालिक संस्थापक कौन हो गया? लकुलिस हो गया। 39 नंबर क्वेश्चन बोलता है कालामुख कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव कौन थे? तो कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे। 40 नंबर क्वेश्चन है दक्षिण भारत में शैव किसके समय लोकप्रिय रहा? ऑप्शन है चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। 41 में बोलता है कि पल्लव काल में शैव धर्म का प्रसार नयनारों के द्वारा किया गया था। तो नयनार संतों की कुल संख्या कितनी बताई गई है? ऑप्शन है 50, 53, 60, 63। इसका राइट आंसर हो जाएगा 63। नयनारों की संख्या टोटल कितने थे? 63 थे। नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन है कि वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन है विष्णु, शंकर, कृष्णा, राम। तो विष्णु धर्म के जो प्रवर्तक थे वो कृष्ण थे। नेक्स्ट है कि विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किसमें मिलता है? तो फर्स्ट है महाभारत में, रामायण में, विष्णु पुराण में, मत्स्य पुराण में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मत्स्य पुराण में। 44 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व किसको दिया गया है? तो ए में है चिंतन को, बी में संगीत को, सी में भक्ति को और इनमें से सभी। तो इनमें किसको दिया गया है? भक्ति को दिया गया है। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने की जो सर्वाधिक महत्व है वो दिया गया है भक्ति को। 45 नंबर बोलता है कि बरकरी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो बरकरी संप्रदाय के संस्थापक जो थे वो नामदेव थे। कौन थे? नामदेव थे। अब आते हैं तो रामानुज जो थे, तो रामानुज किस संप्रदाय के संस्थापक थे? तो रामानुज श्री वैष्णव के संस्थापक थे। श्री वैष्णव संस्थापक थे। और रामदास जो थे, रामदास आपको परमार्थ के हो गए। रामानुज श्री वैष्णव, रामदास श्री परमार्थ। और रामानंद जो थे वो राम भक्त के संप्रदाय के संस्थापक रामानंद। तो नामदेव हो गए बरकरी के, रामानुज हो गए आपको श्री वैष्णव के, रामदास हो गए परमार्थ के और रामानंद हो गए राम भक्त के। 46 नंबर बोलता है कि भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में कितनी तिलियां हैं? तो भगवान विष्णु के जो सुदर्शन चक्र है उसमें 6 तिल्ली है टोटल। 47 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं
विशिष्टता द्वैत के आचार्य कौन थे? विशिष्टता जो द्वैत है उसका आचार्य थे रामानुज। उसका आचार्य कौन थे? रामानुज। अब देख लेते हैं कि निम्बकाचार्य सब कौन से थे। तो आपको निम्बकाचार्य जो थे वह द्वैतवाद के था। निम्बकाचार्य द्वैतवाद के था। और वल्लभाचार्य जो था सुधा द्वैतवाद के था। रामानुज विशिष्ट के था। निम्बकाचार्य द्वैतवाद के था। वल्लभाचार्य सुधा द्वैतवाद। 48 नंबर क्वेश्चन है कि हजरत मोहम्मद साहब कब पैदा हुआ थे? तो ऑप्शन है 570 ईसा पूर्व, 570 ईस्वी, 610 ईसा पूर्व, 610 ईस्वी। तो 570 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इस्लाम धर्म का संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है अब्दुल्ला, बी में है अमीना, सी में है अली हुसैन, डी में है मोहम्मद साहब। इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद साहब। 50 में है मुस्लिम संवत या हिजरी संवत कब स्टार्ट हुआ था? तो पंजाब मुस्लिम संवत या हिजरी संवत शुरुआत हुआ था 622 ईस्वी में। 622 ईस्वी में शुरुआत हुआ था जब ये मोहम्मद साहब मक्का से मदीना की यात्रा कर रहे थे। तो उसी समय 24 सितंबर 622 ईस्वी को स्टार्ट हुआ था। तो ये आज का मेरा सेशन लूसेंट का पेज नंबर 7 से 8 तक जो है आज कंप्लीट होता है। इसके नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे लूसेंट के पेज नंबर हम लोग कल देखेंगे 9 से 10 पेज तक। यदि आप इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जा कर के उसे देख लें और इसके बाद ये देखने में और ज़्यादा समझ में आएगा। यदि ये मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। यदि इस वीडियो से संबंधित कोई सुझाव आपको मन में उठ रहा हो तो बोलें, उसको सुझाव को दूर किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।